मेट्रो मीडिया न्यूज हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र कौर। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूलों की ओर से जारी यूनिफॉर्म की बाध्यता सही है। छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। इधर कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कर्नाटक की 2 छात्राओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में हिंदू सेना के नेता सुरजीत यादव ने भी कैविएट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर रोक का एक तरफा आदेश न देने की मांग की है। पिछले 74 दिन से इस मामले पर जारी घमासान को लेकर दिए गए फैसले में हाई कोर्ट ने 2 अहम बातें कहीं। पहली, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरी, स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। रूस यूक्रेन के बीच जंग का कल 20वां दिन था। रूसी सेना कीव शहर के नजदीक तो पहुंच गई, लेकिन यूक्रेनी सेना ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। मंगलवार को यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हुए हमले में 37 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। रूस की ओर से दावा किया गया है कि उसने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खरसन को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। इस बीच दोनों देशों के बीच अब तक कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन जंग को समाप्त करने के लिए आम सहमति नहीं बन पा रही है। इस बीच ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से कुछ खुफिया जानकारी सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि रूस के पास अब केवल 14 दिन का गोला बारूद बचा हुआ है। राजधानी दिल्ली में बुधवार से 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक दिल्ली में इस आयु वर्ग के 6.15 लाख बच्चों को टीका लगेगा। सभी सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर टीका मुफ्त लगेगा। इसका ऑनलाइन पंजीकरण कोविन ऐप या पोर्टल पर बुधवार 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा सीधे टीकाकरण केंद्रों पर जाकर भी बच्चे पंजीकरण करवा कर टीका लगवा सकते हैं। पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के अंतर्गत पड़ते चरौसा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मंगलवार को मुठभेड़ में मारे गए आतंकी की पहचान कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक मारा गया आतंकी लश्कर तैयबा का ओवैस राजा था। इस दौरान 2 आतंकी मौके से भाग निकले हैं। सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका खंगालने के बाद अवंतीपोरा अभियान समाप्त करने की घोषणा की है। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा देने के लिए कहा है। पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के पीसीसी अध्यक्षों से कहा है कि वे पीसीसी के पुनर्गठन की सुविधा के लिए अपना इस्तीफा दें। केजरीवाल सरकार दिल्ली को वर्ल्ड क्लास टीचर एजुकेशन का केंद्र बनाएगी। इस विजन को लेकर मंगलवार को दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की पहली बैठक का आयोजन हुआ। इस मौके पर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को अपना संदेश देते हुए उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार का इस यूनिवर्सिटी को शुरू करने का उद्देश्य टीचर्स एजुकेशन के क्षेत्र में एक ऐसा विश्व स्तरीय संस्थान बनाना है जो IIT, IIM जैसे प्रीमियम संस्थानों से भी शानदार हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में टीचर्स एजुकेशन के क्षेत्र में एक ब्रांड के रूप में उभरेगी। युवा मुक्केबाज विश्वनाथ सुरेश और वंशज ने अंतिम दिन स्वर्ण पदक जीता, जिससे भारतीय टीम ने जॉर्डन में ASBC एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपने अभियान का समापन 39 पदक के साथ किया, जिसमें 15 स्वर्ण, 10 रजत और 14 कांस्य पदक शामिल हैं। चेन्नई के विश्वनाथ ने सोमवार रात 48 किलोग्राम के फाइनल में किर्गिस्तान के एगेरशोव बेगजात के खिलाफ अपनी शानदार जीत के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन किया। बाद में सोनीपत के रहने वाले वंशज ने 63.5 किलोग्राम फाइनल में 4-1 से विभाजित निर्णय से उज्बेकिस्तान के जावखिर उम्मातालिव पर जबरदस्त जीत दर्ज करते हुए युवा पुरुषों की संख्या में दूसरे स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। मुंबई शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही दिग्गज कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और HDFC बैंक के शेयरों के नीचे आने से आई है।
दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 709.17 अंक करीब 1.26% नीचे आकर 55,776.85 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 208.30 अंक तकरीबन 1.23% नीचे आकर 16,663 अंक पर पहुंच गया। इसके साथ ही पिछले 5 कारोबारी सत्रों से जारी तेजी भी रुक गई। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.metromedialive.com पर। धन्यवाद।